रांची में मनाया गया बिरसा मुंडा का 121वीं शहादत दिवस। बीजेपी ने दी श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं ने समाधि स्थल पर किया पुष्पार्पण। बोकारो में चंदन कियारी विधायक का फूटा गुस्सा। अस्पताल के उद्घाटन की सूचना न मिलने पर गुस्साए विधायक फर्श पर बैठकर दिया धरना। मधुबनी में अनलॉक से बड़ी परेशानी, बाजारों में उमड़ी भीड़, सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लाइन। वहीं कानपुर में पुलिस कमिश्नर की नई पहल, पार्किंग और सौंदर्यीकरण का कराया जा रहा काम, लोग कर रहे हैं कार्यों की सराहना। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। आज बिरसा मुंडा का 121वीं शहादत दिवस है। इस मौके पर रांची के कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भगवान बिरसा की समाधि स्थल पर पुष्पार्पण कर नमन किया। आज उनके पुण्यतिथि पर, उनके बताए हुए रास्ते पर और जिस प्रकार से उन्होंने अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था, उसी रास्ते पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए वो आदर्श हैं। हम सब लोग आज उनकी पुण्यतिथि में हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। वहीं बोकारो में वेदांत इलेक्ट्रो स्टील की ओर से निर्मित टेंट अस्पताल के उद्घाटन की सूचना नहीं दिए जाने पर चंदन कियारी के विधायक और पूर्व खेल मंत्री अमर बावरी का गुस्सा फूटा। बीजेपी विधायक ने उपायुक्त कार्यालय में इस बात पर अपना रोष व्यक्त करते हुए फर्श पर बैठकर धरना देने लगे। इस बात को लेकर उपायुक्त कार्यालय में मौजूद बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह और गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने तत्काल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इस बात को लेकर अवगत कराया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने चंदन कियारी विधायक से बात कर इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देने की बात कही। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, कैसे ऐसा हुआ वो बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उन्होंने कहा, आग्रह किया कि आप धरने पे मत बैठिए, हम लोग इसको संज्ञान लेकर करवाते हैं। उन पे विश्वास करके उनकी बातों को जब मुख्यमंत्री इस बात को ले, और कंपनी इतना बड़ा औकात वाला नहीं रह गया कि उसके लिए हमको यहाँ धरना पड़े। एक बार के आंदोलन में तो उसका जो सीईओ है और उसका जितने भी पदाधिकारी है सभी को यहाँ से कंपनी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब फिर प्रबंधन यदि उसी तरह का विचार करता है, उस तरह का सोचने का प्रयास करता है, तो इस कंपनी के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी वो लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। विजय, चंदन कियारी के विधायक का गुस्सा फूटा है, उनको अस्पताल के उद्घाटन की सूचना नहीं दी गई थी, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वेदांता ईएसएल लिमिटेड ने कल जो है अपने मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया 100 बेड अस्पताल का, जी, जो सारी सुविधाओं से युक्त है। लेकिन चूंकि मैं बता दूं कि जो कंपनी है वेदांता इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, वो कंपनी जो है चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। जी, चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने के कारण जो है विधायक वहां के जो है वो सम्मानित है उस कंपनी के लिए, लेकिन उनको जो है सूचना नहीं दी गई इस चीज की। तो उसको लेकर खासा वो नाराज दिखे और नाराज इतना हुआ कि कल एक हाई लेवल मीटिंग थी, उसमें जाके वो उपायुक्त कार्यालय में धरने में बैठ गए। देखिए, ये स्वाभाविक है उनका धरने में बैठना, क्योंकि जो कंपनी उनके क्षेत्र में है और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ही अगर वो सूचना नहीं दे, उनको अगर सम्मानित नहीं समझे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और अगर हम 100 बेडेड अस्पताल की बात करें तो चूंकि चंदन कियारी का क्षेत्र भी जो है वो अति पिछड़ा क्षेत्र होता है और अति पिछड़ा क्षेत्र होने के चलते जो है अस्पतालों की सुविधा वहां पे बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो कंपनी अगर मान लीजिए कि कंपनी क्षेत्र में वहां पे है तो उस क्षेत्र में ही उसको अस्पताल लगाना चाहिए था, ऐसा कहना था विधायक को। लेकिन विधायक ने साफ तौर पे कहा कि कंपनी ने हमारे क्षेत्र की उपेक्षा की है और उसके बाद अस्पताल हमारे यहाँ न लगा के बोकारो स्टील सिटी में उन्होंने अस्पताल लगाया। क्यों? ऐसा था कि हम अपने क्षेत्र में जमीन उनको मुहैया नहीं करा सकते थे, उनको सारी सुविधा नहीं दे सकते थे।
तो इसी को लेकर खासा नाराजगी रही उनमें। और कंपनी पे जो उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी पे जो एक बार जो मसला हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने आंदोलन किया था, तो इसमें उनके जो अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया था कंपनी ने, तो इसको लेकर भी वो खासा नाराजगी दिखी। और उन्होंने साफ तौर पे जो बोकारो के जो उपायुक्त है उनको भी इस चीजों से संज्ञान में दिलाया कि अगर इस तरीके से कंपनी कोई है तो इसका मतलब यह है कि उनका अपना राज चल रहा है, उनको जनप्रतिनिधि की कोई चिंता नहीं है, कोई उनको वो नहीं जनप्रतिनिधि को मानते हैं, कंपनी की तो ये मनमानी है। इसी को लेकर वो धरने पर बैठे थे और खासा नाराजगी दिखाई दी थी उन्होंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए वो उसको चंदन कहने में वहीं भागलपुर के तिलक मांझी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के बाद टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की। बैठक में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और इस दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय को गलत बताया। और भागलपुर में बीते दिन अखिल भारतीय यादव महासभा बिहार की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रोशन यादव ने की। इस बैठक में यादव समाज को शिक्षा की ओर जागृत करने पर जोर दिया गया और साथ ही संगठन का विस्तार करते हुए रणवीर यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वहीं भागलपुर जिला अध्यक्ष पद का प्रभार मनीष यादव को सौंपा गया। का समाज शिक्षा से कोसों दूर है। हम लोग अपने समाज को शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और आगे बढ़े। क्या कारण रहा आज़ादी कितने सालों बाद भी आप लोग पीछे हैं, क्यों? शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रहा, इस उद्देश्य से भी हम लोग पीछे रहे और अभी भी शिक्षा व्यवस्था समाज में उचित नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। अगर हम बिहार की सत्ता की बात करेंगे, यादव निर्णायक वोट की भूमिका में है, इसके बाद भी पीछे आज तक क्यों है? और वहीं राजधानी पटना में लगातार संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज हुई है। सरकार की ओर से लोगों को तेजी से वैक्सीनेट करना प्रभावी साबित हुआ है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर लाभुकों को भारी दिक्कत का सामना करना भी पड़ रहा है। बहरहाल इसको देखते हुए जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर ने होटल पाटलिपुत्रा अशोक का निरीक्षण किया, जहां 24 घंटे 3 शिफ्ट में कर्मियों की तैनाती की गई। इसमें 18 साल से अधिक और 45 साल से कम आयु वाले लोगों को टीका दिया जाएगा। औरंगाबाद के दाऊद नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मरम्मत होने तक अनुमंडल अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ नगर परिषद द्वारा जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखने की बात कही गई है। स्थानांतरित किए जाने से शहर के कई इलाके की आबादी को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद कार्यालय में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी को पत्र लिखे जाने पर सहमति बनी। पत्र के माध्यम से पीएचसी की स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रांसफर नहीं करते हुए कोई अन्य विकल्प तलाशने की मांग की गई है। छत वगैरह की स्थिति सही नहीं है, लेकिन ये स्थिति पहुंचने से पहले ही रोगी कल्याण समिति के माध्यम से या पत्राचार करके जिला पदाधिकारी एवं सीएस या बिहार सरकार के कुछ फंड की व्यवस्था करके जो छत खराब स्थिति में पहुंच गया उसके पहले ही उसका रिपेयरिंग हो जाना चाहिए था। और ये विजिट करने के क्रम में ये भी हम लोगों ने पाए कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अभी तक पीएचसी से जो पैसा का डिमांड होना चाहिए था, अपना नया भवन बन के तैयार होना चाहिए था, किस परिस्थिति में भी नहीं बना। सरकार के पास ज़्यादा फंड है, हर जगह हॉस्पिटल में बहुत सारी राशि पड़ी हुई है, तो आखिर ये शिफ्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर जांच का विषय।
वहीं बिहार सरकार की ओर से आज से अनलॉक किया गया है और साथ ही राज्य में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। अनलॉक के लागू होते ही मधुबनी के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और साथ ही सड़कों पर बड़ी वाहन की संख्या के कारण जाम लगने लगा है। झंझारपुर के मुख्य सड़क पर लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खाली करवाया। बहुत फायदा हो गया। पहले 2 बजे तक था, उससे पहले 10 बजे तक था, तो भीड़ ज़्यादा हो जाता था पूरे टाइम पे। अब पूरा टाइम बढ़ गया है तो लोग आराम से आ रहे हैं, धीरे से आ रहे हैं। हम लोग बहुत राहत है। ग्राहकों को किसी प्रकार का भय नहीं हो, सावधानी बरते, इसके लिए क्या व्यवस्था है? बहुत सारा आप देख रहे हैं, अभी सैनिटाइजर है, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, दूरी बना के रख रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से पालन किया जाए जो भी लॉकडाउन कमी है ले सके। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अमरदेव, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी बीच बाजारों में काफी भीड़ नजर आ रही है। अमरदेव जी, मधुबनी जिले के अंदर में अनलॉक होते ही बाजार के अंदर में चहल पहल हो गया है। वहीं बीच मुख्य जो सड़क है मधुबनी के अंदर में झंझारपुर मुख्य सड़क पर, वहां लगातार 2 घंटे तक इस कदर जाम थी, जो पुलिस को भारी मशक्कत करने के बाद वह जाम वहां से हटा। अब ये सवाल उठता है, जो अनलॉक होते ही दूसरे दिन ही ये मामला सामने आ गया और ये इससे क्या हो सकता है, जो कोविड-19 का जो सुरक्षात्मक जो दृश्य अपनाया गया था, सामाजिक दूरी, वो नहीं लग रहा है। जो अनलॉक होते ही लोगों की भीड़ उसी कदर जो आम दिनों की तरह लोग चला करते थे, इस महामारी के से पहले जिस कदर लोग चला करते थे, वही आज भी अनलॉक के दूसरे दिन ऐसा देखा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के बाद अब सरकार की ओर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया का आगाज होते ही मोकामा में बाजारों की रंगत लौट आई है। बाजार में व्यवसायी और आम लोगों ने भी अनलॉक से राहत की सांस ली है। लोग अब तमाम एहतियातों का पालन करते हुए खरीदारी करने निकल रहे हैं। वहीं झारखंड के हर क्षेत्र में प्रतिभाएं और ये प्रतिभाएं कई रूप में सामने आती हैं। एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची के हेडल डेलाटोला की रहने वाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी के शिक्षक अभय सागर मिन्ज के 9 वर्षीय अभय मिन्ज को एक उपलब्धि हासिल हुई है। अभय मिन्ज का चयन रोम द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्तव्य के लिए हुआ है। अभय को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड समिट और ग्लोबल इंडिजेनस यूथ फोरम के संयुक्त तत्वाधान में वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रोम की ओर से 16 से 18 जून तक आयोजित होगी। को यूनाइटेड नेशंस फूड समिट 2021 में स्वागत वक्तव्य के लिए रोम से आमंत्रित किया गया है। आइवान अभय मिन्ज को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फूड समिट 2021 तथा ग्लोबल इंडिजिनस यूथ फोरम 2021 के संयुक्त आयोजन में वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया है। आइवान अभय मिन्ज सरना समुदाय से आते हैं, झारखंड के रांची के रहने वाले हैं और वो फिलहाल सेंट जेवियर स्कूल में 4वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। 16 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में जो रोम से सीधा प्रसारित होगी, इसमें आइवान आदिवासी खेती और जो पारंपरिक बीज हैं उनका संरक्षण, उनका इस्तेमाल, उनकी उपयोगिता पर अपनी बातें रखेंगे। वहीं कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने एक नई पहल की है। नगर निगम और डीसीपी ट्रैफिक के संयुक्त प्रयास से शहर के फूलबाग क्षेत्र में पार्किंग और सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। इन कार्यों के तहत पार्किंग स्टैंड बनवाए गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इन कार्यों की काफी सराहना की जा रही है। आप जानते हैं कि फूलबाग एरिया में एक बहुत अच्छी योजना नगर निगम और केडीए द्वारा शुरू की गई है, जिसमें कि पूरे इलाके को सुंदर बनाया जा रहा है। एक बहुत ही अत्याधुनिक पार्किंग तैयार हो चुकी है। इस
पूरे प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है, लेकिन नागरिक इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, यानी जो रास्ते बने हैं उस पर अब ठेले उसको दुरुपयोग ना करें, लोग कूड़ा ना फेंकें, लावारिस गाड़ियां ना छोड़ें। इसके लिए नगर आयुक्त श्री अनूप साहब, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ट्रैफिक के फोर्स। वहीं बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के आए दिन नए नए रूप रंग देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली का ताज़ा मामला मुंगेर जिले से सामने आया है, जहां सदर अस्पताल का आईसीयू अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। अस्पताल के आईसीयू में लगे एसी लंबे समय से खराब पड़े हैं, लेकिन अब तक इनकी मरम्मत नहीं हो सकी है। वहीं आईसीयू का नज़ारा ये है कि मरीज बिस्तर पर, उनके परिजन उसी आईसीयू में ज़मीन पर लेटे हुए हैं। इस कुव्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन का कहना है कि कई बार पत्राचार के माध्यम से सूचना दिए जाने के बावजूद वरीय पदाधिकारी की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। सर, अपना आईसीयू ही आपका बीमार है, एसी नहीं चल रहा है सर। ठीक है, एसी अभी बात हुई, एसी 2 दिन पहले ठीक कराया गया है, फिर कोई आदमी उसका तार वगैरह खींच दिया है जिससे एसी नहीं चल रहा है। अभी हम उससे बोले हैं मैनेजर को कि अभी उसको एसी को ठीक करावे और जल्दी उसको ठीक करा लिया जाएगा। सर, वहाँ पर गार्ड की भी कमी है, लोग ऐसे ही बैठे। मैनेजर को उस पर ध्यान देने के। एसी बहुत दिन से बंद ही है। अच्छा, लिख के दिया गया है इसके बारे में, इंचार्ज जो है ना यहाँ के दिए है लिख के। किनको दिए? जिनको देना चाहिए ऑफिस में। तो एसी बंद है तो कैसे आपका आईसीयू कैसे चलता होगा? आईसीयू बस चल रहा है। वहीं कानपुर में भीषण सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना जनपद के संचेड़ी इलाके की है, जहां मिनी बस और एक अन्य वाहन में हुए जोरदार टक्कर से ये दुर्घटना हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं घटना की सूचना पर कानपुर देहात के सांसद भोला सिंह और पुलिस पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और साथ ही इस दुर्घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लेते हुए मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की और साथ ही सरकार की ओर से मृतकों को उचित मुआवजा देने की घोषणा की। पहले इलाज और ये यहाँ तक कराया जा रहा है। सर, बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और जो लोडर भी लोग सवार थे वो कौन लोग थे? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बस लखनऊ की तरफ से आ रही थी और दिल्ली की तरफ जा रही थी, और सामने से जो एक ऑटो था उससे आमने सामने की टक्कर हुई है। अभी तक की जो जानकारी हम लोग को मिली है, एक प्राइवेट बस उन्नाव से गुजरात जा रही थी, कुछ मजदूरों को, कर्मियों को लेकर के। इस बस की एक बहुत जोरदार टक्कर हुई टेम्पो के साथ में, जिस टेम्पो में स्थानीय सवारियां कुछ जा रही थी। ये कानपुर आउटर जनपद में सचेंडी थाना क्षेत्र है, किसान नगर ब्रिटानिया फैक्ट्री के पास में ये घटना हुई। ज़्यादातर जो लोग टेम्पो में सवार थे उनको गंभीर चोटें लगी हैं और अभी तक 16 लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु होने की पुष्टि है। देखिए, घटना दुखद है और मैं स्वयं घटनास्थल से ही आ रहा हूँ। मैं कहीं था बिजनू क्षेत्र में, जानकारी हुई तो मैं वहाँ पहुँच गया था। घटना के ठीक 20-25 मिनट बाद में पहुँच गया था और तमाम गाड़ियों से जो डेड बॉडी है उनको भेजा गया। अब जिम्मेदारी ये है कि जो मृतक हुए उनके प्रति संवेदना है, लेकिन जो घायल हैं उनको हम कैसे बचाएं, ये पहला काम है, इसलिए उनको भेजा गया। और जो लोग अभी भी हैं गाड़ी में, गाड़ी पलट गई है, बस काफ़ी दूर जाकर के वहाँ से करीब 10 मीटर दूर पलटी है। और शाहजहांपुर में बीते दिन एक ही परिवार के 4 लोगों के आत्महत्या मामले में पीड़ित परिजनों ने अविनाश नामक युवक को आरोपी बताया है। मामले में कार्रवाई के तहत पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के अनुसार अविनाश ने पीड़ित युवक के मकान की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली थी और जबरन पीड़ित से किराया वसूलता था। थाना कोतवाली अंतर्गत अखिलेश गुप्ता के परिवार में 4 सदस्य, उन्होंने रस्सी से लटक कर अपने ही निवास पर आत्महत्या कर ली थी। इस
के संबंध में थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसका क्राइम नंबर 271/221 धारा 306 IPC। इसमें जो अभियुक्त हैं उनके वहाँ मौके पर प्राप्त जो सुसाइड नोट था, उसके आधार पे अविनाश उर्फ आकाश वाजपेयी, जो थाना कांट क्षेत्र का रहने वाला है, वो अभियुक्त था। इसकी गिरफ्तारी के लिए कल से लगातार टीमें इसके संभावित ठिकानों पर दबिशें दे रही थी। वहीं सीतापुर जिले के रायगंज स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने महिला की मौत का कारण डॉक्टरों की लापरवाही बताया। वहीं परिजनों की तरफ से हंगामा किए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को से बातचीत की। बताई होती कि हम जो है बच्चा गड़बड़ है, कहूँ कहने होती कहते ले जाओ, जवाब दिनो। कहाँ इलाज चल रहा है? कहाँ? यहीं पे इलाज चल रहा है। कहाँ? प्रीति बैस। फिर क्या आज क्या हुआ? यहाँ पता नहीं कहूँ बोले जाओ। आज 3 दिन से यहाँ पे भर्ती है। मैं 3 दिन से यहाँ पर भर्ती है प्रीति बैस। वो हमारी वाइफ है। 5 दिन अपने घर में रखो जाए और 5 दिन बाद लायो तो हम बच्चा निकाल देवे। तो कहीं नहीं, जैसे बच्चा का सराय लगे तो आज फिर ले तुरंत, जब तुरंत ले आई नहीं दवा दे कहीं दर्द बढ़ी तो लेके आयो। किसने कहा लेके आया? प्रीति बैस। फिर कहीं दर्द बढ़ी तो लेके आयो, लेकिन फिर सवेरे कहीं दवा ग्लूकोज चढ़ाई नहीं, दवा दिए सब। तब जब ना हुआ तो कहीं 5-4 बजे ले बच्चा हो जब कंपनी चले लगे। वहीं बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना अनुमंडल के मटियारिया थाना क्षेत्र की है, जहां ईंट निर्माण के लिए खुदवाए गए पानी से भरे गड्ढे में डूबने से यह दुर्घटना हुई। इस घटना के बाद ग्रामीण ईंट भट्टे के मालिक के प्रति आक्रोशित हैं। पंचायत डडरौल है और इसका थाना पड़ता है मटियरिया और पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट बेतिया का मामला है। यहाँ पे एक कंपनी चलती है ईंट बनाने की और इसके ऑनर हैं सुनील जी, अजय जी, जो नरकटियागंज के स्थायी निवासी हैं। ईंट उद्योग का नाम क्या है? ईंट उद्योग का नाम है सुनील एंड सन्स। सुनील एंड सन्स है या अजय एंड सन्स, ऐसे करके कुछ कंपनी का नाम है, ठीक ना। और यहाँ पे ईंट बनता है। एक मामला फरवरी में आया था, वहाँ पे एक बच्चा जो इनके द्वारा जो मिट्टी खोदा गया था तो गड्ढा हो गया है, वहाँ पे बच्चे डूब के मर जा रहे हैं। ये मामला 1 फरवरी में आया था, लेकिन मालिक से कहने के बावजूद भी मालिक कोई निर्णय लिया, गड्ढा को नहीं भरवाया। और आज फिर 8 तारीख 6 महीना 2021 का मामला है। शाम को 4:30 बारिश हो रही थी, बच्चे घर से निकले हुए थे और उस रास्ते से जा रहे थे। उनको समझ में नहीं आया कि वास्तव में पानी है कि गड्ढा है। बच्चे उस गड्ढे में डूब के मर गए। और 4 बजे हम लोग स्टाफ से भी बोले कि 4:30 बजे के आसपास खोद रहे थे, तो स्टाफ के बोले कि नहीं इधर कोई बच्चा नहीं आया। वो लोग छुपाने का प्रयास किए। और बिहार में कानून व्यवस्था मजाक बनकर रह गया है। आपसी विवाद में जान जाने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला भागलपुर से सामने आया है। घटना जिले के सजौर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां घर निर्माण को लेकर हुई झड़प में एक भाई से दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। बेरहमी से हुए पिटाई से घायल युवक की मौत हो गई और इस मामले में आरोपी भाई युवक की मौत के बाद फरार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फिलहाल मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मतलब ये दोनों भाई काम कर रहा था अपने घर में। हाँ। इसे घर उठाता है तो घर उठा रहा था, तो इसी में कुछ छज्जा लटका रहा था ये भैया। हाँ। तो वो बोल रहा था नहीं लटकाने, इसी बात में विवाद हुआ तो उसने कुदाल से सर पे मार दिया। की जमीन विवाद को लेकर था, पहले से मामला था या फिर फिलहाल हुआ था? मामला देखिए पहले से था, वो मान नहीं रहा था। अच्छा। और बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिले के फुलवरिया थाना इलाके में तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मृतकों की पहचान तेघरा थाना क्षेत्र के निवासियों के रूप में हुई है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत मौके पर हो गई, जबकि तीसरे घायल युवक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। उस पर कैरेट लोड था, आम लादने के लिए कहीं जा रहा था। तो घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जाके खदेड़ के पकड़ी है? पुलिस पकड़ी है। कुछ बाइक वाले इधर से
दुर्घटना की जगह से और जो पूछा देखे करके उसको वहाँ पुलिस को बता के वहाँ पे सब मिल पकड़ा। आपस में कोई तीनों रिश्तेदार भी हैं? चचा लगेगा। कौन चाचा भतीजा है नाम? दोनों अंदर मोगल और संतोष दोनों चचा भतीजा था। मुगल का उर्फ नाम भी है? हाँ, रंजीत कुमार रंजीत और संतोष। तीनों एक ही मोहल्ला के हैं? तीनों एक ही मोहल्ला के। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।